बच्चों आज का टॉपिक है विभाज्यता मीन्स डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा, और देखते ही कैसे बता पाएंगे कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी लास्ट वीडियो होगी। मीन्स डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जितने भी नियम हैं आसान से आसान भाषा में हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है सेकंड नहीं, ये 2 लिखा है। मीन्स 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है, लास्ट में यूनिट की प्लेस पर 0 2 4 6 अगर 8 है, 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। यूनिट का प्लेस मतलब लास्ट में क्या है, जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल में। 4 5 2 1 0 1 6 4 8 4 8 2 0 5 0 1008। कुछ इस तरह से नंबर लिखे हुए थे। इतने सारे नंबर लिख लिए हमने। आपको बताना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए। ये 1 है, 2 की टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 है, 2 की टेबल में आता है, ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 8 है, 2 की टेबल में आता है, ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 है, ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 8 है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर 6 होता लास्ट में तो भी नंबर पूरा डिवाइड होता। अगर 7 होता तो हमने बोला ना लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। ये 7 है, 2 की टेबल में नहीं आता, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। बाकी ये सब 2 से डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है। 6 8 0 या फिर 4 या 2 है ना, ये नंबर अगर होंगे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। आते हैं तीसरे पर। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों का योग। जितने भी डिजिट्स दे रखे हों आप उन सबको ऐड कर लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इन्हीं नंबर्स का यूज कर लेते हैं हम। क्या है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4521 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। कैसे चेक करें, इन सभी डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए। जो भी डिजिट्स दे रखे हैं 4 5 2 1, 4 + 5 + 2 + 1 ऐड करिए। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। इन सभी का सम आ गया 12। क्या 12 बच्चों 3 की टेबल में आता है? यस सर आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो ये वाला भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही 3 का नियम है, खत्म। एक और चेक कर लेते हैं। ये 4 + 8 + 4 + 8, जितने भी डिजिट्स थे उन सबको ऐड करिए। कितना हुआ, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 24। मीन्स इन सभी डिजिट्स को ऐड किया, आपको मिला 24। बच्चों बताइए क्या 24 3 की टेबल में आता है? 3 8 × 24 आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये नंबर 3 से डिवाइड है तो स्टार्टिंग में जो नंबर दे रखा था ये भी 3 से डिवाइड होगा। यही तो 3 का नियम था, खत्म। आइए 4 पर। 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट मीन्स अंतिम 2 अंक। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं, इस नंबर को चेक कर लीजिए। 2016 ये कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। आपको लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का मतलब होता है वंस और टेंस की प्लेस पर जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं 2, इनको चेक कर लीजिए। क्या 4 से डिवाइड होगा 16? क्या 4 की टेबल में 16 आता है? आता है। इसका मतलब ये जो नंबर था ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। चेक करिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 48 है यहाँ पर। लास्ट के 2 डिजिट 48, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 × 1 = 4, रिमाइंडर 0, 8 लिखिए। 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 0। मीन्स फुली डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये वाला चेक कर लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट। क्या चेक करिए, 67 4 से डिवाइड होगा। 4 × 1 = 4, बचा 2, 27। 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24। 27 में से 24 को माइनस करिए तो मिलेगा 3। क्या रिमाइंडर 0 आया?
नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नंबर जो थे ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। आते हैं 5 पर। 5 में है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। बताइए लास्ट में क्या 0 है? नहीं। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। लास्ट में 0 5 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 5 होना चाहिए, यहाँ पर 8 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बताइए 1 2 9 9 8 5 ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? लास्ट में चेक करिए, कहीं नहीं चेक करना है, लास्ट में चेक करना है। 0 हो तो होगा, 5 है तो होगा, 5 है यहाँ पर, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। आते हैं 6 पर। डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। कोई भी नंबर दे रखा है वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा क्या? हाँ हाँ, एक मिनट 6 से बताना था ना, 6 से। डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ मीन्स कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं। 4 0 2 6 3 2 ये कोई नंबर है, बताना है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। 6 का रूल ये बोलता कि 2 और 3 से भी होना चाहिए। क्यों होता है? चलिए देखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स बताइए क्या होंगे? 2 होंगे और 3 होंगे। ये 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी नंबर चेक करना पड़े कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो वो वाला नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। और मान लीजिए कि 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। या ऐसा हो जाए कि 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड हो गया, तो क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं। कंडीशन ये है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। चेक करिए, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल क्या था? सभी को ऐड करने का। 4 में 0 को ऐड करिए 4 आएगा, 4 में 2 को ऐड किया 6 आया, 6 में 6 को ऐड किया 12 आया, 12 में 3 ऐड किया तो 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17। क्या 17 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब 17 नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो हो रहा था लेकिन 3 से नहीं हुआ, 2 से हो रहा था 3 से नहीं हुआ, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। क्लियर। दोनों से होना चाहिए था। आते हैं 7 वाले रूल पर। 7 का रूल क्या होता है? ऑड प्लेस पर ट्रिपलेट और इवन प्लेस पर ट्रिपलेट का सम, उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है। चलिए इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं क्या कहा इसमें। ऑड प्लेस पर ट्रिपलेट, एक नंबर लिख लेते हैं 1 2 0 5 8 4 2 1, कोई भी नंबर लिख लिया। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर। नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो 0 बढ़ा लेंगे, ट्रिपलेट मान लिया, हो गया। ठीक है। अब ये पहला ट्रिपलेट है, ये दूसरा है और ये वाला तीसरा है। ठीक, ये है ऑड प्लेस पर, ये है इवन प्लेस पर और ये वाला भी ऑड प्लेस पर। क्या बोला था इन्होंने? देखिए, ऑड प्लेस पर ट्रिपलेट, ऑड प्लेस पर ये भी है और ऑड प्लेस पर ये वाला भी है, और इवन प्लेस पर ट्रिपलेट, इवन प्लेस पर अपना ये रहा। अगर और नंबर होता तो इधर आ जाता, कहीं ना कहीं इवन वाला नंबर आ जाता। ठीक है। का सम करिए, जो ऑड प्लेस पर है इनका और जो इवन प्लेस पर है इनका सम करिए। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको और इसको ऐड करिए। 421 और 012, 012 इसको ऐड कर लीजिए। 2 और 1 3, 2 और 1 3 और ये 4, 433 आया। ठीक, अगर ये यहाँ पर होता तो इवन 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 वालों को भी ऐड कर लेते, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो अब इसको माइनस कर दीजिए। अब इसको ही क्यों माइनस करें? यहाँ पर डिफरेंस होता है सर, अंतर, डिफरेंस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को, बड़ी ये है छोटी ये वाली है, आप लिखिए यहाँ पर और माइनस करिए। 13 में से 8 गए, 8 5 13, कैरी लिया ना उधर। 12 12 में से 5 गए, 7 5 12, यहाँ पर बचा था 3, 375। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक करिए, 3 7 से डिवाइड है या नहीं। 3 7 5, 7 से डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, बचेगा 2 25, 7 या 21, बचा 4,
रिमाइंडर में 4 बच गया, फुली डिवाइड नहीं हुआ। जब फुली डिवाइड नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये नहीं हो रहा तो ये वाला भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, समझ गए? अगर 7 से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाता। क्लियर। अब आते हैं 8 वाले पर, रूल 8 वाले पर। अच्छा, 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हों 4 से तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 में क्या है? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हों। मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 8 6 8, ये कोई नंबर है। अब चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए। 8 6 8, 8 से भाग करिए, 8 एकम 8, कैंसिल आउट। 6 डिवाइड होगा नहीं, 0 रखेंगे, 8 68। क्या 8 के पहाड़े में 68 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 1 6 8 0 8 8 8, कुछ इस तरह से नंबर है। हमने कहा लास्ट के 3 डिजिट, आपको ये चेक करना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। ये तो क्लियर हो रहा है, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 0 2 4 6, यहाँ पर 8 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। ठीक है, 20864, ये नंबर लिखा है 20,864। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? आप चेक करिए लास्ट के 3 डिजिट 8 6 4, इसको चेक कर लीजिए। 8 बन जा 8, 0 बचा, 6 लिख लिया, डिवाइड होगा नहीं, 0 आएगा, फिर 4 लिख लेंगे। क्या 8 के पहाड़े में 64 आता है? 8 8 जा 64 होता है। इसका मतलब रिमाइंडर में 0 आ गया। क्या हुआ? ये नंबर आपने 8 से डिवाइड किया तो फुली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। मीन्स ये 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं। जब ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर। अब आते हैं 9 पर। जो रूल 3 का है वही 9 का है। 3 में क्या था? जितने भी डिजिट्स थे आपने उन सबको ऐड किया था। ऐड करने के बाद चेक किया था कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं। 9 का भी यही होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आए उसको चेक करिए क्या वो 9 से डिवाइड होगा। अगर 9 से डिवाइड होगा तो स्टार्टिंग में जो नंबर दे रखा था वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं। 1 0 9 8 2 1, ये कोई नंबर है। बताइए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? क्या करेंगे? सभी को ऐड कर लीजिए, सभी डिजिट्स को ऐड करिए। 1 + 0 + 9 + 8 + 2 + 1, क्या होगा? 1 में 0 ऐड किया 1 आएगा, 1 में 9 ऐड किया 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 आया। क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है? 9 की टेबल में 21 आता है? नहीं आता तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 0 2 4 2 1 3, ये नंबर चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबको ऐड करिए। 1 0 का मतलब कुछ है ही नहीं है ना। 1 और 2 3, 3 4 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13। इन सभी का सम कितना आया? 13। क्या 9 के पहाड़े में 13 आता है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक, अगर कोई सम ऐसा आ जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 9 हो गया। 10 का तो आसान है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0। 9 9 8 0 5 6 0, ये नंबर बताइए 10 से डिवाइड होगा कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में बताइए 0 है या नहीं। 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। 0 नहीं होता, इतना ही नंबर होता तो 10 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्लियर, समझ गए? ठीक। 11, इवन प्लेस पर डिजिट्स का सम और ऑड प्लेस पर डिजिट्स का सम, फिर डिफरेंस बताना है। 0 2 5 6 1 2, कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इवन और ऑड प्लेस, अब ये क्या होता है? ये भाई पहले नंबर पर है तो ये ऑड नंबर पर होगा, फिर ये इवन प्लेस पर, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, यही तो होता है, यही तो होता है ना। ठीक है, अब ऑड प्लेस पर जो नंबर हैं ऑड प्लेस पर उनको ऐड कर लीजिए। ऑड प्लेस पर क्या क्या है? 2 है प्लस, ऑड प्लेस पर 6 है प्लस, ऑड प्लेस पर 0 है। ठीक, ऐड करिए 6 और 2 8, 8 में 0 ऐड किया तो 8। अब जो इवन के प्लेस पर हैं उनको ऐड कर लीजिए। इवन प्लेस पर जो भी नंबर है उनको ऐड करिए। 1 5 2, 1 + 5 + 2, ऐड करो, कितना आया? 5 और 1 6, 6 और 2 8, 5 3 8, कुल मिलाकर 8 है। ठीक है, ऑड प्लेस पर जो भी नंबर थे उनको ऐड किया 8 आया, इवन के प्लेस पर जो भी नंबर थे उनको ऐड किया तो 8 आया। अब बताना है क्या? डिफरेंस।
डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, माइनस करना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो किसी को किसी से माइनस करो, क्या मिला? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर नहीं, अगर डिफरेंस 0 आ गया, डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 ना आता, मान लीजिए कहीं 11 आ गया, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44, 55, 66, 77, मीन्स 11 के मल्टीपल्स आ जाता। डिफरेंस में 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे नंबर आ जाते, 11 के मल्टीपल आ जाते, तो भी वो नंबर 11 से डिवाइड होता। तो 11 से डिवाइड होने की केवल 2 कंडीशन है, या तो डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए। क्लियर? यहाँ पर 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया। अगर बाई चांस 2 आ जाता, 3 आ जाता, 8 आ जाता, 12 आ जाता, तो क्या करते? तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर? आते हैं 12 पर। 12 का रूल क्या है? जैसे 6 का रूल था, अब 6 का क्या था? 6 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए थे, 2 3 जा 6। अगर 6 से चेक करना है कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो 2 से डिवाइड है या नहीं, 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा। क्लियर? किसी एक से भी डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। वही सेम यहाँ पर है 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स बताइए क्या होंगे? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, नहीं सर, 4 3 जा 12, बिल्कुल 4 3 जा 12। बताइए, कोई भी नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो वो 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। दोनों से अगर हो रहा है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? दोनों से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आते हैं 13 वाले पर। लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, और शेष में ऐड कर दें। ये क्या कह रहा है? 1 2 5 3। ये कोई नंबर है। आपका क्या रूल है 13 का? 13 का रूल ये बोलता है कि लास्ट में जो भी नंबर है इसका कर दीजिए 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौको 12, मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब इस 12 को ऐड कर दीजिए, जो भी नंबर बचा है, नंबर बचा आपका ये वाला, यही तो बचा है, इसमें आप ये 12 ऐड कर दीजिए, 12 ऐड कर दीजिए। 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, 137। अब जो नंबर आया 137, क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा? 13 एकम 13, 0 बच गया 7, डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग में नंबर दे रखा था ये वाला भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। एक और देखिए इसका, 102521, ये नंबर है। आपको बताना है ये नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो रूल वही बोलता है क्या, कि लास्ट में चेक करिए कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर हो, हमें से कोई मतलब नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से। कर दिए, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला। इसी 4 को जो रेस्ट पार्ट बचा है, जो नंबर बचा हुआ है इसमें ऐड कर दीजिए, 4 में इसमें ऐड कर दीजिए। 4 और 2 6, 5 2 0 1। अब इसको चेक कर लीजिए कि वो नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं, ये वाला नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं। अगर डिवाइड हो गया तो ये वाला भी नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला भी नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? चलिए एक डिवाइड वाला नंबर देख ही लेते हैं। 169 मान लीजिए है ये नंबर। अब ये 13 से चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बताइए क्या है? इसका करिए 4 टाइम्स, इसकी करिए 4 से गुणा, 9 चौक 36, 9 4 जा 36। अब 36 और 16 को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए। 6 और 6 12 का 2, हाथ से ले 3 और 1 4 5, 52 आया। क्या 52 13 की टेबल से डिवाइड होगा? 13 चौको 52, 13 4 जा 52 होता है, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गया। रिमाइंडर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 13 से डिवाइड हो गया। जब ये हो गया तो ये वाला भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं 17 वाले पर। लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स, 5 गुना, और शेष से घटा दीजिए। जैसे अभी हम किए 13 वाला, बिल्कुल वैसा ही 17 वाला है। यहाँ पर किए थे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर करनी पड़ेगी 5 से गुणा। यहाँ पर किए थे ऐड, जोड़े थे, यहाँ पर करना पड़ेगा घटाना, माइनस। 1 0 2 5 2, ये कोई नंबर है, और इस नंबर को चेक करना है कि 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी लास्ट में नंबर है उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, कितना मिला? 10। अब इस 10 को जो नंबर बचा हुआ है उसमें से घटा दीजिए।
13 वाले में क्या था, ऐड करना था, इसमें घटा देना है। 10 को घटाइए, कितना बचा, 5 का तो 5 रहेगा, ये घटाना है भाई, है ना। 5 का 5 रहा, 2 में से गया 1 बचा, फिर 0 फिर 1, 10 15 1050। चेक करिए क्या ये 17 से डिवाइड होगा, 17 से। 17 पना 85, 17 पंचे 17 5 जाए 85 होता है। कितना बचा, यहाँ बचा था 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6 5 11, यहाँ बचा था 9, 9 में से 8 गया 1, 16 बचा, 16। ठीक, 16 तो डिवाइड होगा नहीं, 5 लिख लीजिए। अब बताइए बताइए, क्या 17 की टेबल में 165 आता है, नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जब ये डिवाइड नहीं हुआ, ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये वाला भी नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, 1 0 2 4 6 ये नंबर है। आपको बताना है कि 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 17 का रूल क्या है, इसको ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो भी नंबर है इसकी आप 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30। अब इस 30 को जो नंबर बचा था उसमें से घटा दीजिए। 2104 ये नंबर बचा है, इसमें से 30 घटाइए, कितना बचा, 4 का 4 रहेगा, यहाँ बचा कैरी लिया 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 0 और ये 20। ठीक, 2074। अब ये चेक कर लीजिए क्या 17 से कटेगा, 17 बन जा 17, बचा यहाँ पर 3, 37 हो गया, 17 दूनी 34, 34 कितना बचा 3, 34, 17 दूनी 34, 34 34, 34 से 34 को माइनस किया 0 मिला, क्या हुआ, क्या हुआ, ये नंबर 17 से डिवाइड हो गया, ये नंबर 17 से डिवाइड हो गया, तो जो स्टार्टिंग में नंबर दे रखा था वो भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे और पूरी कोशिश की हमने समझाने की।